आज भारत देश हमारा चैनल की ओर से शंभूजी दयाल जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे रूबरू होते हैं। इन्होंने और इनकी पार्टियों ने क्या क्या गारंटियां दी हैं, क्या क्या काम करना चाहते हैं, सुशासन के बारे में क्या करना चाहते हैं, प्रशासन के बारे में क्या क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में इनसे रूबरू होते हैं। हाँ जी, बताइए आप। राम राम जी, शीश राम जी सिलोलिया जी, और आपके भारत देश चैनल को सभी को मेरी राम राम, घनी घनी खम्मा। आपकी टीम मेरे ऑफिस में आई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, हम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है। उसमें 200 की 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी हमारी जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो 17 और 18 तारीख को या आज शाम को भी आ सकती है। तो सभी जोर शोर से हमारी लड़ती है और हमने इतना संगठन बना लिया है कि पूरे राजस्थान के अंदर आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सर्कल अध्यक्ष इतने बन गए हैं कि पूरे कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल तक के आदमी हमारे कार्यकर्ता बन गए हैं। तो हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी, हमारी 180 सीट आएंगी। और ये जो लोग आज हमारे को मीडिया फलां ये नहीं दिखा रहे, तो ये सब इनकी तानाशाही है। आज हम भी लड़ रहे हैं तो मीडिया को भी हमारे को दिखाना चाहिए। कोई भी डिबेट में राष्ट्रीय चैनल है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं बुला रही और सबको बुलाती है। तो इनको ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया इनका धर्म है। आज मीडिया की सभी पार्टी जब चुनाव लड़ रही है सभी को मौका देना चाहिए। ये आज ये ऐसा नहीं कि पैसा लेकर ही काम किया जाए। अपना धर्म के इनका सोशल मीडिया का धर्म है, राष्ट्रीय चैनलों का धर्म है, ये हमारा चौथा स्तंभ है। सभी पार्टी के साथ न्याय होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ रही है और अच्छे बहुमत के साथ विजय बन करके वो सरकार बनाएगी। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार लोग बताते हैं, आम जन शिकायत करते रहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ है, तो इसका कारण है और इसका समाधान कैसे करेंगे आप? सिलोलिया जी, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देना। केजरीवाल जी ने जो अपनी ये जो आम आदमी पार्टी बनाई, उसका ये एक ही उद्देश्य था कि पूरे भारत से इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। क्योंकि को दुखी हो गई थी सारी जनता, गरीब जनता हो गई थी। कोई भी काम बिना पैसे दिए, बिना ऑफिस में बिना पैसे दिए काम नहीं होता। गरीब गरीब बनता जा रहा है, पैसे वाले पैसे बन जाते हैं, तानाशाही सरकार बनती जा रही। तो इस प्रकार तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे भ्रष्टाचार से किसी गरीब आदमी का निर्णय नहीं है, उसको काम नहीं होगा। इसलिए केजरीवाल जी का एक सपना है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और हमारे केजरीवाल जी अभी जयपुर के अंदर बहुत बड़ी सभा की थी, टाउन हॉल मीटिंग की थी। उसमें हम 6 गारंटी दे के गए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का ही होगा। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे कोई भी आज ऑफिस में जाना पड़ता है तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। लेकिन हमने हमारे जैसे गैस डिलीवरी होता है ना, गैस होम डिलीवरी, उसी प्रकार हमारे कोई भी कागज़ है और है वो सारा घर बैठे होंगे तो आपको ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। आज कितने यहाँ पर ई मित्रा फलाना वो हर काम ई मित्रा से कराओ, कभी राशन कार्ड बनाओ, कभी भामाशाह बनाओ, कभी और कराओ। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को लिए बना रखे हैं। हमारी सरकार आएगी, एक नंबर देगी, सरकारी आदमी आएगा, आपको आकर घर आकर काम करना पड़ेगा, कोई आपको पैसा नहीं लगेगा। तो इस भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार का तो हमारा एक ही काल केजरीवाल। दूसरा, हमने शिक्षा की गारंटी दी है। केजरीवाल जी आकर शिक्षा की गारंटी दी है कि शिक्षा में गरीब का बच्चा को शिक्षा मिलेगी, हर आम जन को बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अच्छी प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिलेगी और शानदार स्कूल मिलेंगे, शानदार स्कूल बनेंगे। जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में हमारे आज अच्छी शिक्षा दी जा रही है। दिल्ली में 4.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में आ गए। वहाँ नीट में सिलेक्शन हो रहा है और अपने RS IAS बन रहे हैं, नीट में हो रहा है, NDA में सिलेक्शन हो रहा है। आज 5 स्कूल पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर टॉप में सरकारी स्कूलें आई हैं। तो ये हमारी स्कूलें अच्छी शानदार डिजिटल अच्छी बनाएंगे। और आज ये जो लूट हो रही है, गरीब बच्चों को लाखों रुपया फीस होती है, वो फीस हमें नहीं देनी पड़ेगी गरीब आदमी को। ये सरकारें चाहती है कि गरीब का आदमी गरीब ही बना रहे। ये पैसा क्योंकि शिक्षा से ही विकास होगा। जिस प्रकार हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान के निर्माता है, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा।
तो इसी प्रकार शिक्षा मिलना जरूरी है। लेकिन इन पार्टियों ने, दोनों भ्रष्ट पार्टियों ने शिक्षा को बिल्कुल डबो दिया। सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं होती, ये इनको बढ़ावा देते हैं प्राइवेट स्कूलों को। यहाँ लाखों फीस देती है, जो गरीब आदमी नहीं दे सकता, तो नरेगा में जाकर अपना पेट भरता है, वो आदमी कहाँ लाखों रुपया दे पाएगा। लेकिन उसका भी सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा अफसर बने, IAS बने, तो ये नहीं बन सकता। इसलिए केजरीवाल ने सोचा है कि भाई ये तो बर्बाद करेंगे देश को, इसलिए हमें कोई नई पार्टी बनाई। उस पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षा को महत्व दिया। आज देखो दिल्ली में जनता ने उनको मौका दिया तो 3 बार मुख्यमंत्री वो अपने काम के नाते बन रहे हैं। इनकी तरह जुमलाबाजी से नहीं, हम जुमलाबाजी नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। जिस प्रकार दिल्ली, यदि हमारी पार्टी को यहाँ जनता ने मौका दिया, तो जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है शिक्षा का, वो हमारा शिक्षा का काम करेंगे। अच्छा, और हमारी बिजली की गारंटी है। बिजली की गारंटी के अंदर ये है कि हम 300 यूनिट देंगे। जैसे इन्होंने 100 यूनिट दी, फिर भी 8-8 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लेकिन हमारी गारंटी है 24 घंटा लाइट मिलेगी गांव और शहर सब के अंदर। बिल्कुल आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा है कि हमारा राजस्थान के अंदर जैसे 24 घंटा लाइट मिलेगी, ये यहाँ लोग कभी 6 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं, वो हमारा काट देते हैं। और राजस्थान में जो आम आदमी पार्टी की बनेगी ना, वो घरेलू और बिजली के बिल जो पिछले जो बकाए हैं सारे, वो सारे माफ़ हो जाएंगे। पिछले सारे, चाहे कितने भी बिल हो, चाहे लाख हो, चाहे 10 लाख हो, वो बिल सारे माफ़ हो जाएंगे। जैसी सरकार बनेगी 24 घंटा लाइट मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। दूसरा हमारा शिक्षा की गारंटी। राजस्थान में हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी, शानदार स्कूल मिलेगी। जैसे दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर, जैसे सरकारी जो टीचर है ना, उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे विदेशों में जा करके। देखो ये पुरानी रीति रिवाज चल रहा है कि पुराना वो कह खे गड़े फड़ा, लेकिन अंग्रेज विदेश क्यों बढ़ रहे हैं आगे, कैसे विकास हो रहा है। तो नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। जैसे बिजनेस एमिनेशन है, बच्चों को स्कूलों के अंदर ही सिखाया जाएगा। दिल्ली के अंदर आज इतना बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते माँ बाप को पैसा कमा कर देते हैं। आज वो जब से ही नौकरी छोड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ेंगे, तो उनको वहाँ घर जाकर भी 2 पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे है कि गरीब का बच्चा भी वहाँ आज कोई 1 पैसा चाहे करोड़ रुपया लगा, यहाँ लोग उन्होंने प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। ये प्राइवेट स्कूलें भी सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब गरीब आदमी सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, उनसे अच्छी शिक्षा होगी। दूसरी बात, जैसे पंजाब में हमने सरकारी स्कूलों के अंदर बसें लगाई हैं, बच्चे गांव ढाणी यहाँ सब जगह हमने बस लगाएंगे। सारे बच्चे बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं, जैसे गुड्डा है, अपना बड़ा गांव है, नीम का थाना है, या कोई भी गांव सीकर है, या कहीं भी दूसरी बड़ी बड़ी जगह अपना स्कूल, बड़े कॉलेज खोलेंगे, उसके अंदर सरकारी बसें फ्री चलेंगी, लाएंगी भी और छोड़ेंगी भी बच्चों को। तो गरीब बच्चा नहीं, तो गरीब का बच्चा बोलो, आज हमारे जैसे मान लो केड का बच्चा है, गरीब बच्चा है, वो गुड्डा कैसे भेजेगा? उसके भी टेम्पू लगेगा, बस लगेगा, प्राइवेट बस वाले ले जाते। हमारी सरकारी स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूलों की लग रही हैं, कोई बच्चे को किराया नहीं लगेगा। तो इसलिए हम शिक्षा की गारंटी देते हैं, और शिक्षा से ही देश का विकास होगा। दूसरा हमारा स्वास्थ्य की गारंटी। स्वास्थ्य का जैसे हमारे आज आप देखो, आज हमारे कोई भी आदमी जाता है सरकारी स्कूलों में, दवाई देते हैं, बिल्कुल नकली दवाएं देते हैं। दूसरा, वो सरकारी जो डॉक्टर हैं, वो अपने क्लिनिक खोल रखे हैं प्राइवेट, तो वहाँ देखते नहीं। और रात को जाओ तो बिल्कुल हर आदमी को वहाँ जो 800-1000 रुपया खर्चा होता है। मैं देखता हूँ वहाँ सामने मेडिकलों के अंदर भीड़ लगी होती है, वो अपने अपने मेडिकल डॉक्टर खोल रखे हैं। वहाँ जाकर हर आदमी को थोड़ी सी बीमारी हो, हर जी का टेस्ट कराओ, वो कराओ। हमारी जब सरकार आ जाएगी तो गांव ढाणी के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक बोलेंगे तो 24 घंटा चलेंगे। ऐसा नहीं कि रात को आदमी बीमार हो गया तो गाड़ी लेकर चलो जी वहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी होगी, वहाँ 6 आदमी होंगे, एक डॉक्टर होगा, नर्स होगी, और वहाँ पर कंपाउंडर होगा, चपड़ासी होगा, और वहाँ पर शायद एक मेडिकल स्टोर होगा, उसके सारी दवाइयाँ मिलेंगी। और यदि वो ज़्यादा बीमारी है, मान लो महिला है, कोई ज़्यादा बीमारी हो गई, या प्रेग्नेंट है, कोई गर्भवती है, कोई बच्चा हो रहा है, तो जा करके उसको ले जाने की जरूरत, रात को कोई भी तकलीफ होगी तो हमारी एम्बुलेंस गांव ढाणी के अंदर खड़ी रहेगी, वो जा करके बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगी। सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। तो आपको जिस अच्छे शानदार स्कूल बनेंगे, एयर कंडीशन अपने ये हॉस्पिटल बनेंगे। आप जैसे गुड्डा है, तो इस गुड्डा के अंदर हम इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, बड़ा गांव में बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, और गांव इनकी भीड़ कम हो जाएगी। गांव ढाणिया में, मोहल्लों में, इसमें जो ये गांव ढाणी में जो मोहल्ला क्लिनिक बन जाएगी, इनमें भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ खांसी बुखार जुकाम छोटे मोटे होते हैं, ये तो यहीं इलाज हो जाएगा। हाँ, कोई ऑपरेशन का है, यहाँ ऑपरेशन भी होंगे, टेस्ट भी होंगे सारे, आपको जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एम्स बनाएंगे, जयपुर में एम्स बड़ा बनाएंगे, सीकर में बनाएंगे, झुंझुनू में भी एम्स बनाएंगे। हम सब जगह थे उसमें कि आपको आजकल पैसा किसका लग रहा है गरीब आदमी को? आज शिक्षा और इस स्वास्थ्य का ज़्यादा पैसा लग रहा है, एक बिजली का। इसको ये हमारा मूल अधिकार है। ये लोग दोनों पार्टियां हैं, दोनों चाहती हैं कि गरीब बना रही है। हम चाहते हैं कि जनता का टैक्स का पैसा वो जनता में लगाएं। ये लोग बोल देते हैं जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, रेवड़िया बांटते हैं। रेवड़िया कुछ नहीं है, तुम्हारा जनता का पैसा जनता में लगाते हैं। इन नेताओं को मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? फ्री क्यों ले रहे हैं? तो ये सब बकवास है। चौथा है हमारा क्या है कि शहीद सम्मान राशि देंगे हम।
जिस प्रकार आज हमारी सरकार है तो पूरे देश भारत देश के अंदर एक शहीद सम्मान राशि देती है। कोई भी हमारा फौजी भाई है, शेखावटी में हमारे बहुत फौजी भाई हैं और ये पुलिस वाले हैं, कोई भी ड्यूटी के दौरान यदि खत्म हो जाता है तो उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि हमारी सरकार बनने पर उसको दी जाएगी। दूसरा, एक कर्मचारी हैं जो ठेके पर है उनको पक्का किया जाएगा। जितने भी शिक्षक कच्चे हैं उनको पक्का किया जाएगा। कोई भी स्वास्थ्य विभाग है, मतलब किसी भी सरकारी विभाग में कच्चे उनको पक्के किए जाएंगे। दूसरा, हम हर प्रतिवर्ष 12 लाख बेरोजगार लड़कों को रोजगार दिए जाएंगे। और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी 5,000 रुपया हम प्रति माह उसको एक स्ट्राइक फंड उसको देंगे। और घर घर के अंदर देखो, आज गरीब का आदमी गरीब मतलब 30,000 रुपया बचेंगे, न आपको बिजली का खर्चा आएगा, न आपको पानी का खर्चा आएगा, न आपको स्वास्थ्य का खर्चा आएगा। अच्छा, ये तो हुई। दूसरा बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको हम जड़ से खत्म करेंगे। जिस प्रकार आज हम कोई भी ऑफिस के अंदर, सरकार तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ या कहीं भी सरकारी दफ्तर के अंदर जाओ, बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो हम ये न्याय व्यवस्था को भी करेंगे। जो ये रिश्वत खाते हैं, पहले नेता और ये बड़े मंत्री ये पैसे खाते थे, इन पर लोड डालते थे प्रशासन अधिकारी को, तो और ये जनता से लूटते थे। कभी किसी का गाड़ी का बिना मतलब चालान करना है, व्यापारियों को तंग करना है, गरीब आदमी कोई केस मुकदमा करा दे, अपने भाइयों को लड़ाना है, आपस में लड़ा देते हैं, फिर जाकर उनको स्लेट वो कर देते हैं। तो जनता को लूट रहे हैं किसी तरह से, इनको आना चाहिए। आज खरीद माफिया है, आज इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, हर गाड़ी से 1100 2,000 रुपये लिया जा रहा है। बेचारे गरीब आदमी लाते हैं, कोई पत्थर लाता है, बड़ा बड़ा पत्थर का ही धंधा, उसी को आज लूट रहे हैं, गुंडा टैक्स लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ें खत्म करनी है हमारी पार्टी है जो बिल्कुल भ्रष्ट जाएगी और गरीब आदमी को बिल्कुल न्याय मिलेगी और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम प्रशासन को भी ये अधिकार देंगे कि भाई पहले जो आपने कर लिया, अब आगे न तो हमें मंत्री को चाहिए न हमारे को एमएलए को चाहिए। जनता के लिए, जनता बहुत दुखी होगी इन दोनों पार्टियों से, भ्रष्ट पार्टियां हैं दोनों। तो दुखी हो तो तुम आराम से जियो, राम राज्य आ जाएगा। केजरीवाल जी आएंगे ना तो बिल्कुल राम राज्य होगा। और ये जो आजकल गरीब जनता को जैसे ये प्रशासनिक अधिकारी बेचारे क्या करें, इनको सह देते हैं और इनको इस पर केस करो, इसकी रिपोर्ट लिखो, इसकी मत लिखो, ये कभी भी नहीं होगा। तो मैं जनता को एक आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा। जिस प्रकार पंजाब और दिल्ली में काम कर रहे हैं उसी प्रकार हमारे काम। महिलाओं के लिए हम जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको 18 साल की हो जाएगी, उनको लिए हम 1,000 रुपया प्रति माह दे देंगे। और जितने भी जो पेंशन है हमारे पास 750 या 1,500 रुपया दी जा रही है, वो हम प्रति माह 3,000 देंगे। जैसे विकलांग है, वृद्धा है, विधवा है, इनको सबको हम 3,000 रुपया प्रति माह देंगे और घर बैठे देंगे। इनको ऐसे नहीं है कि वहाँ जाकर बैंक में जाओ, किसी का अंगूठा नहीं आया, नहीं, हमारा आदमी आएगा, सरकारी आदमी आएगा, आकर के घर बैठे उनको देगा, चाहे बुढ़ी हो कोई भी हो। आजकल जो कागज कार्रवाई बिल्कुल खत्म करेंगे। आज के ये इतनी कागज कार्रवाई कर दी है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कुछ कराओ कभी कुछ कराओ, नए आदेश निकालते हैं। तो हमारी सरकार को यदि मौका मिला तो हमारी जो 6 गारंटियाँ दी गई हैं, पहली गारंटी है हमारी बिजली की गारंटी, दूसरी शिक्षा की गारंटी, तीसरी स्वास्थ्य की गारंटी, चौथी है हमारी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा, फिर महिलाओं की गारंटी होगी और फिर सही समान राशि होगी। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी होगी, जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया गया है। तो मैं इसी उदयपुरवाटी विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप ये मौका मिला, एक बहुत बड़ा विकल्प मिला हमारे को, इसको चूक मत जाना। बहुत अच्छी पार्टी है केजरीवाल जी की, बहुत अच्छा काम आपका आएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, कोई भी इनके चक्कर में मत आना। आप अपने बच्चों की सोच करके, भाई मेरे भविष्य सोच करके एक अच्छी पार्टी और ईमानदारी पार्टी को वोट दे करके बहुमत से जिताएं। पब्लिक का जो काम है अटकाया जा रहा है, उसका समय सीमा करेंगे क्या? बिल्कुल, हमारी पार्टी आएगी। जिस प्रकार दिल्ली के और पंजाब के अंदर हम एक टाइम निश्चित करेंगे अधिकारी को कि ये जो आज फाइल आई है, FIR आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं। समय सीमा होगी 7 दिन की, 7 या 5 दिन जो हमारी सरकार तय करेगी। उसके नहीं होगा तो जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी होगी, नहीं होगा तो सस्पेंड आएगा, अपना घर बैठेगा। जिस प्रकार पंजाब के अंदर पटवारियों ने एक रिश्वत लिया और वो सारे पटवारी एक हो गए, तो बोले हम कलम तोड़ हड़ताल करेंगे। तो भगवंत मान जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने बोला तुम कलम तोड़ो छोड़ो और कलम देने का काम मेरा है। तो उन्होंने उसको सस्पेंड किया और आज वो घर बैठा है। तो वो सारे कर्मचारी आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर ली। साहब बोले गलती हो गई हमारे से, आगे से हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो हम रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। वहाँ आज देखो अमृतपाल जी थे, वहाँ अमृतपाल
जो कितना आतंकवादी था उसको बिना गोली हम चला करके आज वो जेल में बैठा है। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत है, उसी प्रकार हम यहाँ की न्याय व्यवस्था करेंगे। गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, किसी की रिकमेंड नहीं चलेगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, नहीं पैसा चलेगा। बस गरीब आदमी को जीने का पूरा अधिकार मिलेगा, सबको न्याय मिलेगी। जैसे हमारी पार्टी आ गई, यानी जो रिश्वत देते हैं उनका काम हो जाएगा, आपका कहना ये है? बिल्कुल रिश्वत देता हो तो आदमी डरेंगे। जैसी सरकार हमारी आ गई तो रिश्वत लेना बिल्कुल, जैसे दिल्ली के अंदर हमारी 39 दिन की सरकार बनी थी, 39 सरकार, हम तो ये बोलते भाई जो कोई आपसे रिश्वत लेता है, एक 2 नंबर नोट के 2 नंबर का नोट है, उसका 2 नंबर बता दो तो सस्पेंड कर दिए बड़े बड़े अधिकारी, तो डरने लगे, रिश्वत लेना बंद कर दिया। उसी प्रकार राजस्थान में भी एक रिश्वत लेने के कई तरीके होते हैं जी, तो उनको जैसे फाइल अटकाना, कई अटका देते हैं ना, ये नहीं करेंगे। जब हम खुद ही नेता लोग नहीं लेंगे, हमारी सरकार नहीं लेगी, तो उनको घर बैठना है, 1 लाख रुपया वो बर्बाद। ये लोग खुद मंत्री लोग हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये खुद लेते हैं, इसलिए बेचारे ये पर्सनल अधिकारी करते हैं, इनको दबाव डालते हैं जी हमारे को पैसा इतना वसूल करके दो, ये हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। हम जनता बहुत दुखी हो चुकी है 25 साल में, इसीलिए तो हमारी पार्टी आ रही है कि ये चीज़ खत्म होगी, जनता को न्याय मिलेगा। हम किसी अधिकारी को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्श सकते, कोई भी हो, सुशासन होगा। और मतलब न्यायप्रिय यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसा राम राज्य ला देंगे। और उदयपुर वाटी की जनता में आज पानी की समस्या है, आज रोडों की समस्या है, आज बहुत शिक्षा की समस्या है, गरीब बच्चे वहाँ जा नहीं सकते, हॉस्पिटलों की समस्या है, सारी स्वास्थ्य समस्या, सारी समस्या को हम करेंगे। और राजेंद्र गुड्डा जी ने जो ये लाकर छोड़े हैं अपने बघेरे चीते, इनको भी सबसे पहले भगाएंगे, क्योंकि वहाँ के बेचारे गरीब जनता बेचारा घास वास लाती थी, बकरियाँ चराते थे, वो डरते वहाँ नहीं जाते, तो सबसे पहले वो भी काम करेंगे। और खान माफिया जो यहाँ ये जो है खनिज माफिया है, इनको ख़त्म करेंगे। और जो असामाजिक तत्व है ना, उनके साथ ऐसा करेंगे, वो करना छोड़ देंगे। असामाजिक तत्वों को हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, वो अपना काम करो। ये तत्व क्यों बनते हैं? ये लोग नेता लोग ही बनाते हैं। ये लोग क्या कि 15 उस पार्टी के बन जाते हैं, 50 उन बांधते हैं, जनता को परेशान करते हैं, हम उनको नौकरियां देंगे। जिस प्रकार पंजाब में जितने भी बदमाश थे उनको नौकरियां दी, आज पंजाब शांति प्रिय, उसी प्रकार राजस्थान में भी कोई गुंडागर्दी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनको सबको नौकरियां मिल जाएंगी, उनको कोई बात ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, पहले अपनी पार्टी में मिलाते हैं, फिर कहते हैं तुम नौकरी को जुड़ते हैं, तुम खुद लूटो और खोओ। ये चीज़ें हम नहीं चाहेंगे, हम सबको नौकरियां लगाएंगे, तो होगा ही नहीं, राम राज्य होगा। कोई रिश्वत नहीं होगी, बिल्कुल किसी की सह नहीं होगी, किसी को कोई अधिकारी कोई दबाएगा नहीं, दबाएगा तो अपने घर बैठेगा भाई। हम तो यही कहेंगे, हमारी सरकार है ने रिश्वत भ्रष्टाचार के तो बिल्कुल खराब है, जड़ से खत्म कर देंगे हम। और उदयपुर वाटी को मैं नंबर 1 बना दूंगा, यदि मेरे को मौका मिला तो लोग देखेंगे कि हाँ वाह भाई वाह, आज पहला एमएलए आया है जो उदयपुर वाटी को इतना बढ़ा दिया है। आज हर गांव, हर कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग सब परेशान है, हर घर में जाकर आज लोन ले रखा है, हर घर में किसी में चाहो कोई कुछ लोग सब परेशान है। किसान बेचारा लोन लेकर, हम ऐसा कर देंगे किसान को लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ फिर मिलेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। ये जो आपकी यूरिया भी फ्री देंगे, सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है किसान को। जो घर बैठे आ जाकर मंडी वाले उनको परेशान करते हैं कि ये टैक्स दो, फलाना टैक्स दो, मंडी टैक्स दो, भाव कुछ बताते हैं, तुलाई का पैसा दो, वो कुछ नहीं। हम किसान की खेत में जाकर एक ही सरकारी गाड़ी आएगी, वहीं तोल करेगी, जैसे गूगल पे पेटीएम की तरह वहीं पेमेंट कर देगी, हाथ की हाथ, हमें मंडी जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा राम राज्य ला देंगे, किसान भी खुश हुए। आज सारे कर्मचारी दुखी हैं इनसे। आज वन रेक वन पेंसिल है, वो भी बेचारे वो भी परेशान है, ये मीडिया दिखाता ही नहीं उनको। नहीं, आज जनता इतनी इनके खराब है, तानाशाही सरकार बन गई है। आज हमारे संजय सिंह को इन्होंने बिना मतलब अरेस्ट कर रखा है, मनीष सिसोदिया को बिना मतलब अरेस्ट कर रखा है, इसलिए कि ये बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि तुम एक सरकारी वो पकड़ाएगा, वो सरकारी वकील, और क्या सबूत क्या है, तो वो अभी वहाँ छुट जाएगा, कल हियरिंग के अंदर वो छुट जाएगा और इनकी पोल सारी खुल जाएगी। तो ये तानाशाह सरकार है, इसको जनता बख्शेगी नहीं। जनता काम चाहती है, तो दोनों सरकारी बेहतर एक हैं। कल मान लो आपने कांग्रेस वालों को बना दिया, वो इसकी सीट कम पड़ गई, वो बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी वालों को पड़ेगी कांग्रेस चला जाएगा। हमारी पार्टी को चाहे देख लो, आज एक भी हमारा कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मंत्री छूटकर किसी पार्टी में नहीं गया, उदाहरण देख लो। क्योंकि ये सारे भ्रष्ट हैं, इसीलिए बिक जाते हैं, दिखा देते हैं जा करके कि देखो जी तेरे में ये कमी है, तेरे रिश्तेदार में कमी है, वो छोटे को दबा देते हैं। किसी ईडी लगाएं, सीबीआई, हमारी पार्टी में ना ईडी सीबीआई होगी, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ की जरूरत ही नहीं होगी, न्याय मिलेगा सबको, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। तो ये साहब हमारी सरकार भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, तो भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बख्श नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण हमारा विद्या पार्टी पिछड़ा क्या, पूरा राजस्थान क्या, पूरा देश ही पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा मिल जाएगी, तो मैं एक बार बार कह रहा हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए आप वोट दीजिए, शिक्षा से ही विकास होता है, और ये सब बकवास हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के अंत में एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिक से वोट दे करके
आम आदमी पार्टी को जिताइए और भारी मत से वोट देकर शंभू दयाल योगी में बोल रहा हूँ, देकर जिताइए। आपको ऐसा बना दूंगा उदयपुर पार्टी के अंदर कि आप इन दोनों पार्टियों को, भ्रष्ट पार्टियों को भूल जाओगे। और आप जिस प्रकार दिल्ली में भूल गए 3 बार सरकार केजरीवाल जी की बन रही है, वहाँ पंजाब में भी है, उसी प्रकार हम उदयपुर पार्टी में ऐसे काम करेंगे। और जैसे उदयपुर पार्टी पूरी विधानसभा है, इसको नंबर 1 बना दूंगा। देखना, देखने लायक हो जाएंगे। सारे टूरिस्ट कम्प्लेक्स लाएंगे, यहाँ क्या क्या लाएंगे, रोजगार का साधन लाएंगे। एक बार आप मौका दीजिए। धन्यवाद। हाँ, मैं शीशराम सिलोलिया, जर्नलिस्ट, भारत देश हमारा चैनल।